हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड फील्ड वर्कर, ठीक है, जिसको यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर इंग्लिश में जो बोला जाता है उसको झारखंड फील्ड वर्कर बोला जाता है और हिंदी में क्षेत्रीय कार्यकर्ता बोला जाता है। तो इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो उत्पाद सिपाही था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम डेट जैसा मैं बोल रहा था मार्च में होगा, तो 22 मार्च निकाल दिया गया है, ठीक है, कि 22 मार्च को ही होगा। ये ऑफिशियल जीएसएससी के वेबसाइट पर निकाल दिया गया, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उसी तरह जो आपका फील्ड वर्कर है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, जिसका 510 पोस्ट पर एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी जो है एग्ज़ाम मैं आपको बता देता हूँ कब होने वाला है। उसका एग्ज़ाम जो होगा, झारखंड फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। कब? अप्रैल 2026 में आपको झारखंड फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। दूसरी यहाँ पर एक कमेंट आया था कि क्या झारखंड फील्ड वर्कर जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, इसकी वैकेंसी इंक्रीज़ होगी 510 से? हाँ, ज़रूर इसकी वैकेंसी इंक्रीज़ होगी। या तो न्यू वैकेंसी और एक ठो निकल जाएगा इसका एग्ज़ाम लेने के बाद, या इसी की वैकेंसी इंक्रीज़ होगी। जितने चांसेस है कि इसी की वैकेंसी इंक्रीज़ होगी, तो आपको अच्छे से यहाँ पर तैयारी करना है। और एक कमेंट आया था कि क्या जो इसका पे लेवल 1 है, 18,000 से लेके 56,900 तक, ये 7वां वेतन के अकॉर्डिंग है, 7th पे कमीशन के हिसाब से, ठीक है। और ये क्या चेंज हो जाएगा? 8वां वेतन के अकॉर्डिंग वेतन मिलेगा। तो हाँ, जिस समय तक आपका जॉइनिंग होगा, आपको 8वां वेतन, मतलब अभी जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में, लेकिन उस समय जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 8वां वेतन होने के बाद, आपकी 45,000 से लेके आपका 55,000 के बीच में जो है स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आपको जम के तैयारी करना है। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाइएगा। क्या कट ऑफ जा सकता है झारखंड फील्ड वर्कर का, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक जितने भी कमेंट आते हैं ना वीडियोज़ में, पुराने वीडियोज़ में, तो वो सभी मैं रिप्लाई करता हूँ यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। एक कमेंट आया था जाति प्रमाण पत्र को लेके कि जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से हैं, तो याद रखिएगा, आप जो जाति प्रमाण, आप जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र ही बोलते हैं उसको, जो आप दे रहे हैं, तो वह आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये लोग चेक करते हैं कि आपका जो ज़मीन होना चाहिए, या तो रजिस्ट्री ज़मीन होना चाहिए या खतियान, ठीक है, मतलब आपका ज़मीन का जो है रसीद कट रहा हो, ठीक है, और वैलिड होना चाहिए, आप ही के ज़मीन का कागज़ दिया हो। जैसे ओबीसी या एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, तो आप कैफे वाले से पूछिएगा, वो आपका ज़मीन का कागज़, ज़मीन का जो रसीद होता है ना, ज़मीन का कागज़ नहीं, ज़मीन का जो रसीद होता है वो भी अपलोड करता है। तो वो आप ही का कर रहा है कि किसी और का, ये जरूर कन्फर्म करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि किसी और का करके वो कर दे रहा है किसी तरह, मतलब बनने का तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट 500 के अंदर बन जाएगा। अगर कोई 3,000 मांग रहा है तो समझिए वो फ्रॉड तरीका से बना रहा है, ठीक है। बनने का तो जो ऑफिशियल तरीका है 500 में बन जाना चाहिए, ठीक है, उससे भी कम में बन जाना चाहिए। अब नीचे हम लोग चलते हैं यहाँ पर इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे मेन खास बात यहाँ पर है कि इसका जो परीक्षा होगा, झारखंड फील्ड वर्कर का जो परीक्षा होगा आपका, ठीक है, वो एक कंप्यूटर पर होगा कि ओएमआर पर होगा। यहाँ पर इन्होंने दोनों ऑप्शन में दे दिया है, ठीक है। आप देखिएगा तो सीबीटी भी दे दिया है, ओएमआर भी दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर रेट से मैं आपको दिखा देता हूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ओएमआर। तो इन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया, जब आपका ऑफिशियल एग्जाम डेट निकलेगा तो उसमें डिसाइड कर दिया जाएगा कि कंप्यूटर पर होगा कि ओएमआर पर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर नीचे चले, तो इन्होंने बोला है कि हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको जो है यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेगा, और गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स की कटौती की जाएगी। मतलब नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 1 मार्क्स है, 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आपका पत्र 1 में, पेपर 1 में जो है टोटल 120 क्वेश्चन है, 2 घंटा का समय है, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न, ठीक है। हर क्वेश्चन बोला गया था 3 मार्क्स का, मतलब आपका हो गया ये 360 मार्क्स का एग्जाम हो गया। लेकिन ये क्वालिफाइंग है, इसमें मात्र आपको 30% लाना है। कितना? 30%। देखिए मैंने रेट से लिख दिया है, 360 का 30% लाइएगा, क्वालिफाई कर जाइएगा, ये मेरिट में नहीं जुटेगा। अब आता है आपका पेपर 2, क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज़ किए होंगे तो उससे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुना 3 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, ये मेरिट में जुटेगा, ठीक है, मेरिट में ये पेपर 2 का मार्क्स जुटेगा। ये पेपर 2 का जो है यहाँ पर 300 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए भी आपको जो है 2 घंटा का समय जो है दिया जाएगा। फिर नीचे चलते हैं, पत्र 3। पत्र 3 में आपका सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न जो है 120, कितना? टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा का समय इसमें भी दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन से, मतलब जो नॉर्मल जीके जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, उससे 40 क्वेश्चन। फिर आपका झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, मतलब झारखंड जीके, ख नंबर में क्या है, झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, गणित से 10 और विज्ञान से 20। ध्यान से देखिएगा तो 120 क्वेश्चन में से तो 90 क्वेश्चन जीके ही है, ठीक है। मैं इसे पूरा रब कर देता हूँ, मैं आपको रेड से हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि अगर आपका जीके मजबूत है तभी आप इस एग्जाम को निकाल पाइएगा, ठीक है। झारखंड जीके और नॉर्मल जीके मिला के 50 क्वेश्चन और ये 40 क्वेश्चन, दोनों मिला के कितना? 90 क्वेश्चन। टोटल कितना है? 120। मतलब 120 में से 90 क्वेश्चन जीके ही है। तो आपका जो जीके है बहुत टंच होना चाहिए। अगर जीके आपका, आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये पेपर भी जो है आपका मेरिट में जुटता है। तो दोनों पेपर को अगर जोड़ें तो इसमें 120 क्वेश्चन है, तो गुना 3 कीजिएगा तो 360 हो गया। और पेपर 2 कितना का था? 300 मार्क्स का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका?
660, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़ के ही जो है आपका मेधा सूची बनाया जाएगा, मेरिट कम ऑप्शन, ठीक है, कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा इन दोनों पेपर को जोड़ के। तो 660 मार्क्स हो गया दोनों पेपर को जोड़ के। अब आपको कितना टारगेट करके चलना है, देखिए जनरल के लिए अगर आप हैं तो यहाँ पर आप 550 प्लस ही टारगेट करके चले। अगर आप ओबीसी के लिए हैं तो ओबीसी के लिए आप 500 प्लस टारगेट करके चले। अब ये एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में क्या होता है ना, ये फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, ये आपका रहेगा 420 से ऊपर, लेकिन ये फ्लक्चुएट करता है, कभी हो सके बहुत कम चला जाएगा, आपका 380 चला गया, पता चले 420 नहीं, किसी का 450 चला गया, ठीक है, इन तीनों का फ्लक्चुएट करता है, इसलिए मैंने इस तरह करके यहाँ पर लिख दिया है। अगर आप झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम अप्रैल 2026 में है, अभी भी आपके पास बहुत समय है। झारखंड फील्ड वर्कर के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ ही साथ जो झारखंड जीके का बुक है, ठीक है, क्योंकि झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन है, ठीक है, तो झारखंड जीके का भी बुक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे देखिए, जैसा मैंने बोला था कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम मार्च में होगा 2026 में, तो 22 मार्च उसका डेट निकाल दिया गया। तो उसी तरह जो आपका झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम है आपका अप्रैल में होगा, तो अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए अगर आपने झारखंड फील्ड वर्कर में फॉर्म भरा है तो।